किंजल ने अब बड़ा फैसला ले लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो यहाँ पर नहीं रहेंगी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए यूरोप चले जाएंगे। अगर उन्हें कोई रोकने की कोशिश भी करेगा तो उसकी एक नहीं सुनेंगे। अगर वो रोकने वाली अनुपमा यानी उनकी मम्मी रहेंगी तो भी नहीं रुकेंगे, वो छोड़कर चली ही जाएंगी। जब ये बात किंजल घर में बताती है तो सभी सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते, लेकिन खास कर बाबूजी और बा पर असर पड़ता है। वो नहीं चाहते कि किंजल कहीं भी जाए। अगर किंजल चली जाएगी तो उनके पास कौन रहेगा, क्योंकि एक एक कर धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। अगर वो भी चली जाएंगी तो उनकी देख रेख कौन करेगा, उनकी सुख या दुख में साथ कौन देगा। जब बा उन्हें समझाने की कोशिश करती, रोक कर भी उन्हें कहने की कोशिश करती, लेकिन किंजल है जो सुनने को तैयार नहीं। किंजल ने ये कह दिया कि वो जाना चाहती है तो मतलब वो जाना चाहती है, वो नहीं रुकेंगी। किंजल की ऐसी बातें सुनकर तो मानो बाघ और बाबूजी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ये कह देते हैं कि उनका कोई नहीं सुनता। एक अनुपमा है जो उनके साथ रहती है, उनका रिस्पेक्ट करती है और वही उन सबका साथ देगी। अब ऐसे में किंजल की यूरोप जाने के पीछे भी बस एक ही इंसान का हाथ है, वो है मालती देवी। मालती देवी ने जैसे ठान लिया हो कि अनुपमा के सभी बच्चों को उनसे दूर करके रहेंगी। पहले पाखी को भड़काती, अब किंजल को भड़का दी है कि किंजल को यहाँ नहीं रहना चाहिए, वो कहीं और जाकर रहेंगी, वहाँ पर सेटल हो सकती है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है, अपनी बच्ची को भी अच्छी जिंदगी दे सकती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर किंजल का ब्रेन वॉश हो जाता है, जिस वजह से किंजल ने भी अब डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ रहकर क्या करेंगे, उन्हें जाना ही होगा। जिस वजह से किंजल इतनी कठोर हो जाती, घर पे अपना निर्णय सुना देती, बा और बाबूजी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती, उन सब के अगेंस्ट होकर वो जा रही हैं। अब अनुपमा को जब ये बात पता चलेगी किंजल ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, वो भी सिर्फ मालती देवी के कहने पर, तो ऐसे में अनुपमा क्या कदम उठाएगी, क्या वो किंजल को जाने देगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगला कदम क्या उठाएगी अनुपमा।